स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में दोस्तों। तो अभी आप लोग देख रहे हैं जैसा कि हम घर पर से ब्लॉग बना रहे हैं। तो मेरा ब्लॉग बनाने का ये मेरा पर्पस है कि आप लोगों को बता देते हैं कि थोड़ा हम इधर डिस्टर्ब चल रहे थे, क्योंकि किसी ने मेरे ऊपर एफआईआर करने का कोशिश किया बेवजह मुझे परेशान करने का कोशिश किया। तो और उधर भट्टे में हम बिजी रहते थे, लेबर वेबर छोड़ रहे थे, सभी वर्कर लोग को, जो भी काम करने वाले सभी को छुट्टी कर रहे थे, तो इसलिए उधर बिजी रह रहे थे, तो हम टाइम नहीं मिलता था, ब्लॉग नहीं बना पाते थे। लेकिन क्या करें, 31,000 सब्सक्राइबर मेरा यूट्यूब फैमिली लोग हैं, तो आप लोगों के लिए बनाना ही पड़ता है, सूचना देनी ही पड़ती है कि हम क्या कर रहे हैं। अभी भट्टे में मिट्टी उट्टी गिराई जा रही है। तो पूरा स्टोरी अब आप लोगों को बताते हैं इस बात पे कि कौन व्यक्ति वो है जो मेरे ऊपर मुझे फंसाने की साजिश की और क्यों की। तो अभी आप लोगों को सारा पूरा डिटेल में बताएंगे, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ में हो सकता है, कोई भी व्यापार में या फिर भट्टे का व्यापार के साथ में भी हो सकता है। तो अभी आप लोगों को पूरा अपना स्टोरी, रियल स्टोरी बता रहे हैं, जो मतलब आज हम आए हैं ऑफिस से। एक काम करने वाले थे भट्टे में, वो मेरे ऊपर एफआईआर करने की कोशिश की है और नोटिस डाल ही दिए जा करके, वो एप्लीकेशन आवेदन दे दिए जा करके वहाँ से। तो मेरे भट्टे पे एक नोटिस आया, और नोटिस आया तब जाके हमको पता चला कि भाई ऐसा ऐसा मैटर है। तो मैटर इस बात का था कि कोई एक वर्कर थे जो बोले कि काम करवा करके पैसा नहीं दिया गया है। तो आप लोगों को क्या लगता है भाई कि हम पैसा नहीं दे सकते हैं किसी को काम करवा करके? इतना भी हम कठोर दिल का नहीं है, इतने गंदे विचार का हम नहीं हैं कि काम करवा करके किसी व्यक्ति को पैसा ना दें। लेकिन मुझे सरासर फंसाने की साजिश रची गई थी। इस कारण से बहुत मेरा मन उदास रहा 2-3 दिन। जिस दिन हमें वो नोटिस मिला उसी दिन से, क्योंकि उसके पहले तो हमें मालूम ही नहीं था। और वो जिसने मुझे फंसाने की साजिश की, अगर वो रियलिटी है, उसका पैसा मेरे भट्टे पे निकल रहा था। और कैसे निकल रहा था कि वो 20 सीजन में काम किया, होली के पहले तक काम किया, और वो अपने मर्जी से घर चला गया, क्योंकि वो एक दूसरे से 2-4 आदमी से लड़ाई झगड़े कर लिए थे। तो हम उनको बोले भैया अगर आपको काम नहीं करना तो आप जा सकते हैं। तो वो चला तो गया रियल में, लेकिन फिर हमें अफसोस भी लगा कि भाई बोले तभी चल गया, क्या चल गया। फिर फ़ोन किए उनको, हम बोले भैया जो आकर के अपना काम आप संभालिए, जो क्यों आप चले गए। तो वो हाँ कुछ ना बोले, आराम से आए ही नहीं भट्टे पे दोबारा। फिर आगे क्या हुआ कि वो हमें ना बताएं, ना किसी को बताएं, और डायरेक्ट जा कर के लेबर ऑफिस में वो आवेदन दे दिए कि मुझे पैसे नहीं दी गई है, इतने इतने पैसे हैं, इतने के हिसाब से हैं। तो मेरे भट्टे पे नोटिस आया। तो जा कर के हम आज वहाँ, मुझे मिलने की तिथि दी गई थी, तो हम गए 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक ऑफिस में बैठे रहे। वो भी आए, बातचीत हुआ। बातचीत ये हुआ, वो वहाँ ऑफिस में जो लेबर इंस्पेक्टर थे उनके सामने वो पूरा बहस करने लगे। हम नहीं, वो जो वर्कर थे जो काम किए थे, जो मेरे ऊपर आवेदन दिए थे, तो वो समझ गए कि ये फ्रॉड आदमी है। और हम थोड़ा बिहेवियर टाइप से बात कर रहे हैं, उनसे भी हमसे भी, वो तुम ताम करके हमको बात कर रहे थे। लेकिन फिर भी हमें बुरा नहीं लगा, चलिए कोई बात नहीं भाई, आप ही बड़े रहिए, हम छोटे हैं, क्योंकि हम व्यापार वाले आदमी हैं, बिजनेसमैन कभी किसी से उलझता नहीं है। हमेशा हम मामला को सुलझाने का कोशिश करते रहते हैं। अगर हम छोटे छोटे मामले में अगर उलझ जाएंगे तो फिर बड़े मामले को सुलझा नहीं पाएंगे। तो उसी तरह से वहाँ पे थोड़ा बातचीत हुआ। तो हम अपना जो खाता बही था हम लेकर के गए थे, जितने रुपये उनको दिए थे वो सब ले करके गए थे, क्योंकि उनसे साइन वाइन सब करवा लिए थे हम। भाई पैसा देने समय सभी लोग साइन करवा लीजिएगा, नहीं तो फिर हम फंसा देंगे सभी लोग। तो ले करके गए। तो मेरा तो एकदम प्रूफ के साथ में था। और उनका कहना था कि हम 2,500 रुपया बेसी उन पर लिख दिए हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं किए थे, वो रियल में 2,500 लिए थे। तो हम बोले कि भाई मेरे पास तो प्रूफ है कि आप 2,500 लिए हैं, आपके पास क्या प्रूफ है कि आपका 2,500 रुपये बेसी लिखा गया, आप दिखाइए हमको। तो वो बोले कि मेरे पास डायरी है। तो रियलिटी बात है, भट्टे से एक डायरी दी जाती है सभी लोगों को कि आप इतना काम कर रहे हैं, आप इतना खर्चा ले रहे हैं। तो वो बोले कि मेरा डायरी घर पे हम जा रहे हैं लाने के लिए। तो वो घर जाने लगे। तो हम बोले कि भैया देखिए जा रहे घर तो भागिएगा नहीं, आइएगा ज़रूर ऑफिस में, हम आपका इंतज़ार करेंगे। तो ऑफिसर भी बोले कि हाँ भाई जाइए जल्दी से, आधे घंटे में। तो वो गए, बैठे बैठे भाई 1 घंटा हो गया, लेकिन वो आदमी वहाँ पे नहीं आया जो हम पे आवेदन दिया था। अब नहीं आया तो वहाँ पे भी ऑफिसर समझ गए कि सर इसका गलती है।
तो वो फ़ोन किए, नंबर दिया हुआ था। बोले भाई आप आ क्यों नहीं रहे हैं, मतलब ये आदमी बेरोज़गार थोड़ा है कि आपके चक्कर में 2 घंटे से बैठे पड़े हैं, जो आप आधे घंटे के अंदर में पहुँचिए। तो वो बोलता है ना कि साहब जी मेरा एक्सीडेंट हो गया, जो हमको 3 दिन का समय दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये बोले कि जो 3 दिन का समय तो अब मिलेगा नहीं, आप बताइए कि एक्सीडेंट आपका कहाँ हुआ है, हम इनको भेज रहे हैं, अपने 4 व्हीलर से लेकर के आएंगे। तो हम बोले हाँ ठीक है, हम अपने ड्राइवर को भेज देते हैं, लेकर के चले आएंगे। लेकिन वो बताने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। सच बोलता तब ना, जो सच बोलता है ना, सच को कभी झूठ बनाया नहीं जा सकता है, और झूठ को कभी सच बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि झूठ झूठा ही रहता है। कितना भी आप झूठ बोल दीजिए, वो सच नहीं होगा। इसी दौरान वो सब सारा समझ गए थे, जो लेबर इंस्पेक्टर थे वहाँ पे, कि इसका साजिश है। तो बोले कि आप अगर आधे घंटे में नहीं आते हैं तो आपकी उपस्थिति को अनुपस्थिति दर्ज कर दी जाएगी यहाँ पे। तो आधा घंटा में वो व्यक्ति पहुँचा ही नहीं, वो अपने बेटे को भेज दिया। तो उसका बेटा से हम पूछे भाई तुम्हारा बाबूजी कहाँ हैं, तो वो आकर के हमको कह रहा है कि बारे बाबूजी से क्या मतलब है, आप वहाँ हम आए हैं ना। मतलब इस तरह से रूडली बिहेव किया ना वहाँ पे, कि अधिकारी समझ गए कि मतलब ये सब पूरा का पूरा फ्रॉडिंग कर रहा है इनके साथ में, मेरे साथ में। भाई वो सब बीपीसी रैंक का अधिकारी होते, वो सब समझ सकते, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत ही अच्छा नेक दिल इंसान थे वो। तो बोले चलिए कोई बात नहीं, टेंशन आप नहीं लीजिए, हम सारा मैटर समझ चुके हैं और आपको फंसाने की साजिश की जा रही है, हम सारा बात समझ चुके हैं, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। तो बोले कि आप इत्मीनान से घर जाइए। तो जब हम ऑफिस से बाहर निकलने लगे तो जो आवेदन देने वाले थे वो और उनका 2 लड़का बाहर ऑफिस गेट पे मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो निकले। तो हम निकले जैसा ही, वो बोले राजू जी जो मेरा पैसा दे दीजिए आप। हमने भैया तो अगर यही रिक्वेस्ट वाली बात आप पहले किए होते, आप आकर के हमसे पहले मिल लिए होते, तो आपको पैसा तो कभी मिल जाता, आप यहाँ तक मामला क्यों लेकर के चले आए। तो वो बोले कि हम जाने अनजाने में यहाँ आकर के दे दिए, हमको लगा कि आप पैसा नहीं दीजिएगा। तो हम बोले कि आप कैसे भविष्यवाणी जान गए भाई, वो ना व्यक्ति मेरे पास में आया, ना ही हमसे वो हिसाब किताब मांगा, तो हम उसको पैसा कहाँ से देते, वो आता तब तो हम पैसा देते। कोई भी भट्ठे वाला ऐसा नहीं चाहता है कि मतलब किसी का 2 रुपया रख ले। समझ गए, आप लोग भी भट्ठे चलाते होंगे या फिर भट्ठे को अगल बगल देखते होंगे, किसी का पैसा नहीं रखता है भट्ठा वाला। अधिकारी लोग भी मना कर दिए हमको, बोले बाहर में आप इनको 1 रुपया भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हो सकता है कि देंगे तो वो मतलब उसकी नीयत बेईमान है, हो सकता है कि आपको बोले कि आप पैसे दिए ही नहीं हैं, तो आप कितना बार बार उसके फेरा में चक्कर में पड़ते रहेंगे। इस कारण से हम उनको पैसे देने से मना कर दिए, बोले जब भी देंगे तो ऑफिस में ही देंगे। तो वो फिर से 2 दिन का समय रखे हैं, क्योंकि वो तो आदमी आए नहीं, तो 2 दिन बाद फिर हमको जाना पड़ेगा, जब वो बुलाएंगे तब। तो भट्ठे वालों को एकदम साजिश से फंसाया जाता है यार। मतलब लगता है ना कि भट्ठे वाले क्या उनका बिगाड़ते हैं। अब आप लोगों को बता देते हैं कि वो आदमी कौन थे। टोटो वाले जो बोझाई करते थे, टोटो सीट ढो करके लाते थे, वही व्यक्ति थे। और वो सब को ना दोस्तों मतलब इतना अच्छे से हम रखते थे, मतलब जब वो बोलते थे ना कि राजू जी आज भूख लगा हुआ है, अपने घर से खाना ले आ करके उनको देते थे खाना खाने के लिए। कभी होटल से लिट्टी हो गया, समोसा हो गया, रसगुल्ला हो गया, ये सब खिलाए हैं उनको हम, मतलब रेगुलर खिलाए हैं। हफ्ते में लगभग 2 दिन खिलाया करते हैं, वो सबको खिलाया करते थे। लेकिन वो सब इस नमक का लिहाज नहीं रखा। मतलब क्या मतलब बनता है यार, ये सब मतलब की बात है। अगर वो सब फंसाने की साजिश की तो हमें भी थोड़ा नर्वस हो गए ना यार, मतलब टेंशन हो जाती है ना छोटी छोटी बातों को लेकर के। तो इसी कारण से अभी वहाँ पे गए हुए तो 2-3 दिन से एकदम पूरा फ्रस्ट्रेशन हो गए हैं इसी बात पे फिर से। और मतलब कहा गया है ना कि कर भला तो हो भला, मतलब वो मेरा भला नहीं किया तो उसका भी भला नहीं हुआ। जब वो डायरी लाने के लिए गया उस समय, तो उसमें पता है दोस्तों, वो बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, जो फ़ोन पर बताया ना कि एक्सीडेंट हो गया, तो वो मुझे भी बता रहा है कि राजू जी मेरा एक्सीडेंट हो गया है, जो मेरा टोटो कौन तो छीन लिया है, टोटो किसी को धक्का मार दिया और हम भाग गए जान बचा के घर। अब ये बताइए, मतलब वो मुझे फंसाना चाह रहा था, उल्टा वही जाल में फंस गया। तो हम उनको बोले भैया देखिए जैसी करनी वैसी भरनी, अगर आपका टोटो कोई छीन लिया है तो जा करके मांगिए उससे, हमें तो आप पहले से ही आप विवादित बना दिए हैं मेरे मतलब मैटर को, तो हम तो आपके साथ में जाएंगे नहीं। हो सकता है कि आप हमें ही उलझा दें, आप हमें ही बता दें कि यही टोटो छीनवा दिया है। तो वो बोले कि नहीं राजू जी, जो हमसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है, गलती हो गया, वैसा नहीं करेंगे, चलिए मेरा टोटो खोजवा दीजिए। तो भैया मतलब हम जाना उचित नहीं समझे, हम बोले भैया देखिए अगर ज़रूरत है 200-500 रुपये कहिएगा तो हम खर्चा अपनी तरफ से दे देंगे, वो मतलब हिसाब किताब में नहीं लिखेंगे। तो
हम उनके साथ में नहीं गए क्योंकि उनका नेचर हमको अच्छा नहीं लगा इस कारण से। तो अब 2-3 दिन बाद देखा जाएगा क्या कहते हैं नहीं कहते हैं। अधिकारी लोग जाएंगे, उनका मैटर सोल्व करके जितना पैसा निकलेगा दे देंगे। लेकिन आप लोग भट्टे चलाते हैं तो आप लोगों को फंसाने की साजिश की जाती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोगों को भी ऐसा किया जाता है तो आप लोग डरे नहीं, अड़े रहें और मामला एकदम सतर्क होकर के सोल्व करें। वो सब चाहते हैं कि आपको उलझाएं और आपके भट्टे को बंद करवाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आस पड़ोस वाले, और उकसाने वाले भी बहुत होते हैं यार। मतलब ऐसा ही कोई थोड़ा लेबर ऑफिस चला जाएगा क्योंकि मतलब मेरे और उनसे अच्छा बन रहा था, फिर भी वो मेरे साथ में इतना गलत किए। मैं तो उनके साथ में कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। पर वो मेरे साथ में है, ऊपर वाला जिसके साथ में रहता है उसका कोई नीचे वाला कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो खैर, और मतलब आज ना हम अच्छे अच्छे लोगों को पहचान लिए। मतलब रंग अपना अपना सब लोग दिखा ही देते हैं। 2-3 आदमी मेरे अपने ऐसे थे जो जिनके लिए मैं एनी टाइम खड़ा रहता था, और उनको मैं बुलाया कि भैया थोड़ा आइएगा, लेबर ऑफिस में आपसे काम है, आकर के थोड़ा देखिएगा, आपका गांव का मामला है। लेकिन वो आदमी वहाँ उपस्थित ना हो करके मेरा कॉल तक रिसीव नहीं किया है। खैर, मेरा कॉल रिसीव आज वो नहीं किया, आज मेरा कॉल वो रिसीव नहीं किया है। क्या बनता है भाई, मैं भी कल उसका कॉल रिसीव नहीं करूँगा। अगर मेरा वीडियो वो देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे, मतलब आपकी इच्छा है, कोई बात नहीं है। आपका गांव का मामला था, मेरे गांव का मामला रहता तो अगर आप कॉल करते तो मैं ज़रूर आता, लेकिन आप नहीं आए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़ कर प्रणाम, राम सलाम। आज ही तक, उसके बाद आज के बाद से बंद। आप वहीं, हम यहाँ, आप जहाँ खुश हम यहाँ खुश। आप हालांकि जाएँ या ना जाएँ, मतलब आपके जाने होने से कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि हम अकेले ही, मतलब हम तो पहचान के लिए सिर्फ कॉल किए थे ना कि आपके नेचर कैसे हैं, आप किस तरह के व्यक्ति, आप हमें सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आप अगर थोड़ा सा भी वहाँ आते तो मुझे हिम्मत मिलती, लगता कि नहीं बुलाए तो आए। खैर कोई बात नहीं, मेरे साथ बोले तो ऊपर वाला खड़ा है, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं हुई। मैं इस मामले से इतना मतलब सतर्क हो गया हूँ, कब किसी भी व्यक्ति को पैसे अगर दूंगा तो एग्रीमेंट पेपर, स्टाम्प पेपर पे ही पैसे दूंगा, ऐसे तो दूंगा नहीं काम करने के लिए। क्योंकि मतलब लेकर, मेरा ही पैसा लेकर के रंगदारी करते हैं लोग यार, मतलब ये कौन सी बात हो गई। तो मैं बहुत जल्द पूरा ये कोशिश करूँगा कि जितने भी बिहार राज्य में ईंट भट्ठे मालिक हैं उनका नंबर मैं लूँ और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊँ और सभी को ऐड करूँ, और उस ग्रुप का एडमिन हम रहेंगे। इससे क्या होगा कि पूरे बिहार में जितने भी भट्टे मालिक को अगर दिक्कत होती है किसी भी तरह का लेकर के, तो वो उस ग्रुप में अपना परेशानी को शेयर करेंगे और सभी भट्टे मालिक मिल करके उस परेशानी को दूर करेंगे। देखिए भाई, अगर एक परेशानी आती है और एक आदमी अगर उसको सोल्व करता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है। अगर एक परेशानी आ गया और 100 आदमी मिल करके उसको सोल्व करें तो परेशानी ना रह करके वो समाधान हो जाता है। इसीलिए मुझे ग्रुप बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो बहुत जल्द इस चीज़ पे हम काम करेंगे। तो अभी अब चल रहे चिकन कड़ी खाते हैं, चिकन फ्राई। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वो भी खाते हैं और देखते हैं। अभी रोशनी बैठी हुई है, वीडियो वही बना रही थी मेरी बाइक, वो भी, उसको भी मज़ा आ गया। मतलब मेरा पूरा स्टोरी सुन करके इंटरेस्टिंग स्टोरी लगा था। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, और ये फिल्मी का, और ये फिल्म का कोई स्टोरी नहीं है, मेरा रियल लाइफ का स्टोरी है। ये सब मतलब व्यापार में सब छोटे छोटे टेंशन आते रहती है, तो उलझना नहीं है, सुलझाते चलना है। तो अभी चिकन को देखिए मैरिनेट कर दिया गया है। इधर कढ़ाई भी गर्म है, तेल एकदम गर्म हो चुका है। आज ये रोशनी के द्वारा फ्राई किया जा रहा है। हम डेली बनाते थे, मतलब डेली नहीं, जब बनता था तो हम ही बनाते थे। चलो तेल गर्म हो चुका, डालो जल्दी 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 जल्दी। बस इसको इसी तरह से बस फ्राई किया जाएगा, मछली की तरह, लेकिन है चिकन। ये देखिए मेरा चिकन फ्राई एकदम रेडी हो चुका है, और एकदम आराम से इसको एकदम सेजवाइन के चटनी के साथ में आप लोग ले सकते हैं। गजब। थोड़ा प्याज रखिए, रियली लाजवाब लग रहा है एकदम। ये देखिए कितना मस्त पका है। तो ज़्यादा हम नहीं खाएंगे एक पीस से। तो अब ये ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं खस्ता करता वीडियो के साथ में।
अगर ये मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।